ये तो पैदागिरी के अलावा कुछ भी नहीं है। पहले इन्होंने वाइट नंबर प्लेट का फिर अब अजरक कर दिया, कोई सेंस है ही नहीं किसी भी चीज़ का। आवाम को सड़कों के हवाले से स्ट्रीट लाइट्स या ये सहूलियात मिल रही? जीरो है, जीरो। 3,000 क्या 10-10 हज़ार भी कर देते, 5-5 हज़ार उसका मर्जी है, बस जितने में फंसा दिया। एक्साइज है वो आप नंबर पे इशू नहीं कर रहे, तो ये जो फेक जो बन रही है अखबार रोड से, ये चली नहीं रही। वो कह रहे हैं इसको इस पर भी चलाना होगा। वो कह रहे हैं कि आप हमें वो वाली चाहिए, वो क्या है, वो अजरक वाली वही चाहिए। भाई वही क्यों चाहिए, क्या मतलब है? अब वो रोड नहीं है जैसे हमें मिलने चाहिए, सड़क वैसी नहीं है, स्ट्रीट लाइट वैसी नहीं है। 25,000 किस सिलसिले में, कहाँ लिखा हुआ है दुनिया में, किस कानून में है कि 25,000 जुर्माना होगा या FIR कटेगी इतनी मामूली सी बात पे? इतनी सहूलियत नहीं है जितने बड़े इन्होंने चालान करें। खड्डों के अंदर थोड़ी सी सड़कें बनी हुई हैं पूरे कराची में। रोड की सिचुएशन है ना, और जो पार्किंग सिचुएशन है बाइक की, उसमें इंडिकेटर जो है ना वो नहीं रह सकते सलामत। बैक इंडिकेटर, फ्रंट इंडिकेटर, इसकी वजह से पुलिस वाले इंडिकेटर से भी चालान कर रहे हैं। जो ट्रैफिक पुलिस चालान कर रही है, सही कर रही है? ये सही कर रही है, क्योंकि लोग कराची के लोग ज़्यादातर रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। सिग्नल तोड़ के जाते हैं, किसी के पास हेलमेट नहीं होता और गाड़ियाँ नाम नहीं होती हैं। जब बाइकें सीन जाती हैं, जब उनको उठाता है। सहूलियात तो सिरे से है ही नहीं ना शहर में, किसी भी मामले में ले लें, किसी भी उसमें ले लें। ये तो पैदागिरी के अलावा कुछ भी नहीं है। पहले इन्होंने वाइट नंबर प्लेट का फिर अब अजरक कर दिया, कोई सेंस है ही नहीं किसी भी चीज़ का। ऐप मुख्तलिफ भी रहे इससे कमा रहे हैं, 1400 रुपये पीस ले रहे हैं। और अभी हाल ही में 2 साल पहले वाइट करी थी, अब अजरक वाली कर दी। कोई एक इसकी वैलिड रीज़न बता ही नहीं सकते कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। एक दफ़ा डिसाइड कर लें कि भाई ये नंबर प्लेट है और फिर फ्री दें आप, क्योंकि ये तो आप कह रहे हो ना, इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, लेकिन आपको पता है यहाँ क्या हाल है। ज़बरदस्ती के चालान रोज़ पे देख रहा हूँ, 500, 200, 1400। पैदागिरी के अलावा कुछ भी नहीं है इनका, मिसमैनेजमेंट। अभी उस दिन मेरा वो 3,000 का इशारा दे दिया, 3,000 का चालान कर दिया, तो 3,000 रुपये होती, इसको हम कमाते ही नहीं, 3,000 का चालान कर लेते। दूसरी बात ही 3,000 क्या 10-10 हज़ार भी कर देते, 5-5 हज़ार उसका मर्जी है, बस जितने में फंसा दिया। दूसरी बात ही रात का टाइम में यहाँ पे खड़ा होता है रोड के ऊपर, इशारा दे दिया, 100-200 मांग लेते। चोरों के बच्चे बस अपना जान तो छुड़वा लेना उससे। अभी चालान है कौन इतना पड़ेगा। रोड की सिचुएशन है ना, और जो पार्किंग सिचुएशन है बाइक की, उसमें इंडिकेटर जो है ना वो नहीं रह सकते सलामत। बैक इंडिकेटर, फ्रंट इंडिकेटर, इसकी वजह से पुलिस वाले इंडिकेटर से भी चालान कर रहे हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा सा जो है ना वो मुझे पॉजिटिव लगता कि आपको पहले निज़ाम ट्रैफिक का बेहतर करें, देन फिर आप जो है चालान प्रॉपर करें। इंडिकेटर पे आपको नहीं लगता कि चालान होना चाहिए? क्योंकि आप जब टर्न ले रहे हैं या आप गाड़ी को टर्न कर रहे हैं तो आपको पिछली गाड़ी को इंडिकेट करना मुनासिब नहीं लग रहा? बिल्कुल होना चाहिए इंडिकेटर, मेरा मतलब ये नहीं है। बट ऑन दी अदर साइड अगर आप देखें तो ट्रैफिक की जो और सिचुएशन है और जो पार्किंग की सिचुएशन है, पहले इसको तो बेहतर करें। यहाँ पे इंडिकेटर्स आपके सलामत रहते नहीं है पार्किंग में। फिर इसके बाद ये अजरक की नंबर प्लेट आई है, दिस इज़ गुड। मतलब मुझे इसका थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि अजरक नंबर प्लेट आपने क्यों इशू करवाई, उस पर इतना चलान हो रहा है और एक्साइज है वो आप नंबर प्लेट इशू नहीं कर रहे। तो ये जो फेक जो बन रही है अखबार रोड से, ये चली नहीं रही। वो कह रहे हैं इसको इस पर भी चलान होगा, तो आवाम क्या करे मुझे बताया। एक्साइज टैक्सेशन पे जाके अगर वो जा रही है 3-3, 4-4 महीने से नंबर प्लेट नहीं आ रही है। ये मेरा 17 का मॉडल है, 17 का मॉडल की नंबर प्लेट आई नहीं रही। अब तो आपसे 5-5, 7-7 हज़ार रुपये का चालान बनने की कमाई नहीं है इतनी, कैसे देगा वो इतने पैसे? लेकिन आप वो कह रहे हैं कि आप हमें वो वाली चाहिए, वो क्या है, वो अजरक वाली वही चाहिए। भाई वही क्यों चाहिए, क्या मतलब है? वो क्या सहूलत मिलेगी? अगर हवा सहूलत मिलती हमारा ये हाल थोड़ी होता। ये बाइकें चला रहा होता, मैं घर में बैठा रहता था। सहूलत ही तो नहीं है, सख्ती तो बहुत ज़्यादा कर ली है, काम करने में दुश्वारी हो रही है बहुत ज़्यादा, हमें तो बहुत ज़्यादा ही दुश्वारी हो रही है, ठीक। लेकिन अब हमारे रोड देख लें, अब वो रोड नहीं है जैसे हमें मिलने चाहिए, सड़क वैसी नहीं है, स्ट्रीट लाइट वैसी नहीं है। अब अच्छा निज़ाम कर रहे हैं, सही है, लेकिन कम से कम कुछ सहूलियात तो दें। अब ये गड्ढे नज़र आ रहे हैं, पानी नज़र आ रहा है, ये भी तो देखना चाहिए। ये हमारी हुकूमत है, ये जो भी ये चीज़ तो नहीं देख रही ना। अब सारी चीज़ें हमसे वसूलने की कोशिश करेंगे तो हम भी तो रोड पे निकले कमाने के लिए ना, हम भी तो गरीब हैं, अमीर थोड़ी हैं।
खड्डों के अंदर थोड़ी सी सड़कें बनी हुई हैं पूरे कराची में, कुछ कुछ रोड सही हैं, बाकी सबका यही हाल है। इतनी सहूलियत नहीं है जितने बड़े इन्होंने चालान करें। जिसके हाथ में लाठी है वो उसकी भैंस, बस यही कह सकते हैं। कोई वैलिड रीज़न नहीं। 25,000 किस सिलसिले में, कहाँ लिखा हुआ है दुनिया में, किस कानून में है कि 25,000 जुर्माना होगा या FIR कटेगी इतनी मामूली सी बात पे। ये जुल्म है कराची वालों के साथ, बस मैं ये कहूँगा, क्योंकि कराची पूरे मुल्क का 80% रेवेन्यू जनरेट करता है और सबसे ज़्यादा जुल्म भी इसी पे है। पुलिस चालान कर रही है वो तो सिर्फ जेब के लिए कर रही है, इसको पैसे दो तो ठीक है, नहीं के दे तो फिर छोड़ देते। और आवाम भी सिर्फ गरीब आवाम का चालान कर रही है ना, अमीर का तो नहीं कर रही। काली शीशे वाले आते हैं, स्थले चले आते हैं, गरीब मोटरसाइकिल वाला है, मजदूर दिहाड़ी वाला तो उसको पकड़ लेते। अब जो मतलब वन में पे जा रहे हैं, जो गैर कानूनी के तरीके में जा रहे हैं, उसको बंद चालान कर ले, कोई मसला नहीं है। मगर एक बंदा जब सही जाते हैं तो उनके लिए तो ये नहीं होना चाहिए ना, ये तो पैदागिरी के लिए खड़ा होता है हर कहीं। यानी कि यही मसला है कि चलान चलान चलान। हम लोग यार घर चलाएं या कमाएं या इनको चलान वालों को दें, क्या करें? जो यानी कि 500, 1000, 1200 रुपये कमाते हैं, उसमें से समझो कि 500, 600 रुपये हम चलान वालों को दे देते हैं। आवाम को सड़कों के हवाले से स्ट्रीट लाइट या ये सहूलियात मिल रही? जीरो है, जीरो। आप देख लें, अभी अगर लोग आधे घंटे बारिश हो जाए, यहाँ बहुत बुरी हालत हो, लोग परेशान हो जाएंगे, बाइकें घसीट रहे होंगे, चीज़ें घसीट रहे होंगे, ट्रैफिक पुलिस वाले कोई काम नहीं कर रहा होगा वो, बल्कि वो मिलेगा ही नहीं आपको उस बारिश में। तो भाई ये क्या हो रहा है? ये ऐसे मुल्क तरक्की थोड़ी करेगा। दुबई के लिए एक तर्ज पे ये सिर्फ अपनी पैदागिरी की चीज़ें बना रहे हैं। रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, कोई भी चीज़ ले लें आप, कुछ भी नहीं है। खांचे इनके बढ़ रहे हैं, बैंक अकाउंट इनके बढ़ रहे हैं, स्विस बैंक में इनके पैसे जमा हो रहे हैं। दुबई के लिहाज से आपको दिख रहा है। मैं तो कराची में पला बड़ा हूँ, आज कराची जो पहले था ना, से 10 गुना पीछे चला गया। हर जगह कचरा, टूटी हुई रोड। दुबई कहाँ से बन सकता है ये? दुबई तो क़यामत तक नहीं बन सकता कराची, क्योंकि जब हमारे हुक्मरान ऐसे खाने वाले होंगे ना, तो आपको समझदार हैं, जिनके वज़ीर जंगल के घर से इतने नोट निकले हैं कि मशीनों के सेंसर ख़राब हो गए, तो बस फिर आगे आपको समझदार हैं कि क्या कर रहे हैं लोग।